भगवान ने अर्जुन को बोला युद्ध करो, वो बोला नहीं करूँगा। भगवान ने बोला प्लीज़ करो, वो बोलता छोड़ दीजिए मुझे, किस बात का भय है। भगवान ने बोला आत्मा तो अमर है। पर अर्जुन फिर भी दुख में है। फिर भगवान ने बोला यदि नहीं करोगे तो अकीर्ति होगी तुम्हारी। तो वो चुप रहा। भगवान ने फिर बोला कि जो अपने धर्म के अनुरूप नहीं चलता वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में, जीवन में सिद्धि को हासिल नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की, भौतिक या आध्यात्मिक जगत की। पर वो वहीं पर अडिग था अर्जुन। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बताया कि क्यों तुम्हारे लिए युद्ध करना आवश्यक है, कि एक बार ये सब किताबों से, सब ज्ञान से ऊपर उठना होगा। और भगवान ने कहा जिस दिन अर्जुन तुम्हारी बुद्धि समाधि को प्राप्त हो जाएगी, बुद्धि योग पर चलते हुए भगवान ने कहा, तब अपने आप ये श्रुतियों से ऊपर उठ जाओगे। और वो समाधि वर्ड जो है अर्जुन ने पकड़ लिया। जैसे बच्चा सारे शब्दों में, माँ बाप कई बार बात कर रहे होते हैं और बच्चे को दूध ना पिलाना हो, अगर वो मिल्क शब्द यूज कर लें तो बच्चा पकड़ लेता है। तो बोलेंगे MILK, एक दूसरे से बात करते हुए कि उसको भी सोना है, MILK नहीं देना है। अगर मिल्क बोल दिया तो जितनी भी बातें की हैं वो बच्चे को समझ में आए ना आए, वो एक शब्द समझ में आ जाता है। ऐसी वृत्ति वैसे स्त्री की भी होती है। पुरुष लाख अपना बोलता रहे, जो एक शब्द सबसे ज्यादा उसके काम का होता है उसको निकाल कर सारा अगला जो वार्तालाप है उसी पर होता है। खैर, भगवान ने अर्जुन को कहा कि समाधि में जब स्थित हो जाओगे तो ये तुम जानोगे कि इन चीजों के कोई मायने नहीं है। मायने नहीं अर्थात ये नहीं कि इनसे कुछ अर्थ नहीं सिद्ध होता, पर इतना कि इससे ऊपर एक दूसरी दुनिया बसती है जहां पर मनुष्य की आत्मा की आवाज जो है सर्वोपरि होती है। फिर अर्जुन ने पूछा कि कैसा होता है समाधिस्थ व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ जो होता है। तो भगवान ने उसके लक्षण बताए। फिर आगे चल के भगवान बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि अर्जुन, केवल वस्तु मात्र का त्याग करने से वैराग्य नहीं आता। वो व्यक्ति जो इंद्रियों से तो त्याग कर चुका है पर मन से अपने विषयों से निवृत्त नहीं हुआ है, ऐसा त्याग किसी काम का नहीं, क्योंकि उसका मन निरंतर वहीं लगा रहेगा। कहते हैं दुख का मूल कारण जो है वो इतना होता है कि आप यहां हो पर आप वहां होना चाहते हो। यू आर हियर बट यू विश टू बी एल्सवेयर। जहां आप हो अगर वहीं हो सको तो कोई दुख नहीं है। तो भगवान ने कहा केवल विषयों का त्याग कर देना तो एक प्रथम कदम है। केवल उसको त्याग करने से मन से उन विषयों का चिंतन नहीं चला जाता। विषयों से यदि वास्तव में व्यक्ति निवृत्त होना चाहता है तो मन से उनको हटाना होगा। मैंने एक बार एक कथा पढ़ी थी, सुनी थी। एक गांव में एक फकीर होता है और सारी जिंदगी किसी ने उसको क्रोध करते नहीं देखा होता। पूरा जीवन उसका 80-85 वर्ष का जीवन काल में हमेशा उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। जिस दिन किसी ने बादाम का हलवा दे दिया वो खा लिया, जिस दिन किसी ने नहीं दिया भूखा रह गई, किसी ने कुकीज बना के दे दी खा ली, किसी ने नहीं दी कोई बात नहीं। तो वो सबने सोचा कि एक जो भूल जैसे गरीब व्यक्ति होता है वो करता है, अमीर को तो कोई दुख है नहीं, उसके पास तो बहुत पैसा है। जिसके पास जो चीज नहीं होती, जब वो देखता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो वस्तु है तो वो सोचता है ये तो सुखी है, इसके पास तो वो है जो मेरे पास नहीं है। जिसको प्रेम चाहिए उसको कोई दूसरे को दिखता है उसके पास है तो वो व्यक्ति प्रसन्न है।
तो सब सोचते हैं कि साधु संत जो होते हैं इनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जो अज्ञानी होते हैं वो यही सोचते हैं कि ये जो फकीर है, साधु संत है, इसके जीवन में तो किसी चीज की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, शरीर तो है नहीं, रोटी तो चाहिए नहीं इसको। रामकृष्ण परमहंस से एक बार एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि ये हरिद्वार तो ठीक है पर बड़ा कमर्शियल हो गया वहां पर। ये साधु संत जो हैं मांगते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं इनको देते देते, और फिर मन में डर भी होता है कहीं श्राप न दें, कुछ गलत ना बोलें, क्या करेंगे, इसलिए देना पड़ता है। तो रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, अरे तुम बड़े घटिया व्यक्ति हो। वो सीधी बात, सरल हृदय के थे, सब बात सीधी बोल देते थे। कहा, बड़े घटिया हृदय के हो, इतने 100 रुपए खर्च के हरिद्वार जाते हो, अगर वहां जाके किसी को 1-2 रुपए दे भी दिए तो क्या पहाड़ टूट पड़ा? कौन से अपने पाप धुलाने जा रहे हो यदि मन में इतना पाप लेके जा रहे हो? और ये सिर्फ पुराने युग की नहीं। मैं एक बार जा रहा था ट्रेन में और एक परिवार आके बैठा, उसमें से उन दिनों मैं लहसुन प्याज नहीं लेता था, तो ट्रेन में कुछ कायदे का मिल नहीं रहा था। हरिद्वार से उड़ीसा की यात्रा थी, जगन्नाथपुरी की, तो बहुत लंबी यात्रा थी। तो जैसे एक दिन में रह गया, कुछ नहीं खाया, दूसरा दिन आ गया ट्रेन में, मैंने कुछ नहीं है। तो एक वो परिवार था, उसमें से एक लेडी थी उनकी, तो वो कहती, तो फिर आप मतलब क्या दान से ही खाते हैं? सब दान दान मिलता है, सारी दुनिया में से लोग आपको दान देते होंगे। तो मैंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं, अपनी व्यवस्था भी रहती है। तो फिर वो अपने आसपास जो 2-3 और लोग बैठे थे उनको बोले, इन लोगों को ठंड गर्मी कुछ लगती नहीं है। मेरी ओर देख के नहीं, जैसे ये कोई जंगल का पशु है जो ट्रेन में आके बैठ गया। क्योंकि मैंने वो, ये बात है शायद अक्टूबर की रही होगी, और ट्रेन में जब चली हरिद्वार से तो मैंने तो यही वस्त्र डाला, तब मैं वेस्ट भी नहीं डालता था। इन लोगों को तो ठंड गर्मी कुछ लगती नहीं बिल्कुल, ये तो एकदम। तो मैंने कहा चलो भाई तथास्तु, आपकी बात सत्य होनी चाहिए, आपके मुंह में घी शक्कर आप ही के पैसों से बना हुआ, मेरे पास तो है नहीं देने को। तो ये जो फकीर था हमेशा शांत रहता था। और समाज कई बार सोचता है जिसके पास कुछ नहीं उसको कुछ नहीं चाहिए, कि जो व्यक्ति मतलब फकीर है, उस भाव में है, उसको शायद कुछ नहीं चाहिए, परंतु छत तो सबको चाहिए होती है, रोटी तो सबको चाहिए होती है, वस्त्र तो सबको चाहिए होता है, समय आने पर औषधि तो सबको चाहिए होती है, आदर तो सबको चाहिए होता है। पर उस फकीर को किसी ने कभी क्रोध करते नहीं देखा, हमेशा शांत, हमेशा सबके बारे में अच्छा ही बोलते हुए देखा। जब अंत काल आता है, बात फैलती है कि वो अपना शरीर छोड़ रहे हैं, तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। जब व्यक्ति मरने वाला होता है या मरने के बाद बहुत अच्छा लगता है, कोई चित्रकार भी होता है, सारी जिंदगी अच्छे से अच्छे चित्र बनाता रहे, कोई नहीं पूछता, मर जाए तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। मैंने सुना था कहीं एक चित्रकार ने न्यूयॉर्क गैलरी में उसके लगे हुए थे, बिकते नहीं थे। एक दिन गैलरी ओनर का फोन आया उसको, उसने कहा मेरे लिए तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है, तो बताओ पहले कौन सी सुनाऊं? वो कहता मैं तो वैसे ही इतना बीमार हूं, तो मुझे पहले अच्छी खबर दे दो। मुझे तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अपने विल तैयार कर लो, 1-2 महीने जो हैं यही बचे हैं, तो पहले अच्छी खबर दे दो, कुछ तो अच्छा सुनो। उसने कहा तुम्हारी सारी पेंटिंग्स बिक गई हैं $50,000 में। बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह, मुझे पहले बुरी खबर सुन लेनी चाहिए थी। उसने कहा बुरी खबर क्या है? तो गैलरी ओनर बोलता है तुम्हारे डॉक्टर ने खरीदी हैं। तो अब ये जो फकीर हैं ये बहुत शांत हैं, तो सब पूछते हैं कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं आसपास। जैसे बुद्ध के जीवन काल में भी जब बुद्ध के अंतिम श्वास का समय था तो सब एकत्रित हो गए थे। जो बुद्ध के विरुद्ध भी थे वो भी बुद्ध के पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने इस फकीर से पूछा कि कोई रहस्य हमें बता जाइए,
85 वर्ष आपने एक ही गांव में बिता दिए। हमने बचपन से बड़े होके, हमारे आगे बच्चे हो गए, पोते नाती हो गए, हमने आपको यहीं पर देखा। क्या रहस्य है आपके सदा शांत रहने का? कैसे हम भी ऐसे मुस्कुराते हुए अपने प्राण छोड़ सकें? कैसे हम भी अपने जीवन में एक प्रसन्न चित्त रह सकें जैसे आप रहे? तो फकीर ने कहा कि इतना कोई दुष्कर रहस्य नहीं है, बात बहुत सरल है। मैंने सारा जीवन अपनी वासना का स्वागत वैसे ही किया जैसे मैं किसी मेहमान का करूं जो मुझसे मिलने आए। मेरे मन में जब कोई भी कुविचार आया या कुछ भी मुझे कष्टदायी, मेरे मन में कोई घटना आई या विचार आया या भावना जागृत हुई, मैंने उसको दुत्कारा नहीं, मैंने स्वयं को दुत्कारा नहीं। वही बात जो भगवान ने निस्पृह बोली, जिस मनुष्य का निरंतर मन में अपने ही साथ एक स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा ना हो, तो उसने कहा मैंने उस भावना को दुत्कारा नहीं। जब मुझे लगा कोई ऐसी भावना आई है जो मुझे शोभा नहीं देती, मैंने उसका वैसे ही स्वागत किया। चाहे वो काम का भाव हो, क्रोध का भाव हो, राग का भाव हो, द्वेष का भाव हो, किसी भी प्रकार का कोई भी भाव जब आया, उससे भागने की बजाय मैंने उसको कहा, आओ तुम्हारा स्वागत है मेरे जीवन में, क्या चाहती हो? और मैंने उससे एक वार्तालाप किया, उसको समझा, जिससे वो भावना मेरे लिए दुखदाई न रह गई। फिर यदि एक विरोधाभास ही नहीं है तो फिर दुख कैसा? फिर तो ना ऊर्जा लगेगी, ना चोट, ना दुख। तो मैंने अपने जीवन में सब भावनाओं का स्वागत किया। और ठीक यही बात भगवान ने कही जब बोला, विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। केवल विषयों का आहार ना ग्रहण करने से विषयों का त्याग नहीं हो जाता। वो उनको मन से निकालने के लिए इंद्रियों को साधना पड़ता है। क्यों? यत्तोपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित, कि जो मनुष्य, यत्तोपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित, जो मनुष्य इंद्रियों से चाहे नहीं कर रहा परंतु उस विषयों पर चिंतन करता रहता है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। बहुत ही बलवान होती हैं इंद्रियां, बहुत ही बलवान होती हैं, अच्छे से अच्छे मनुष्य का भी हरण कर लेती हैं। अच्छे से अच्छे मनुष्य का मन भी डोल जाता है। पर ऐसा व्यक्ति फिर स्थित प्रज्ञ ना हुआ,